नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिम्पल अग्रवाल में। तो ये बताइए कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो देखिए आज का वीडियो हम चातुर्मास्य के बारे में है, जिसमें हम ये बताएंगे कि चातुर्मास्य कब से कब तक है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास्य का आरंभ हो जाता है, जो 4 महीने आषाढ़, उसमें आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन और आधा कार्तिक, जो शुक्ल पक्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक वो होता है, जो 4 महीना इसका होता है। तो ये जो है ये 120 दिन का है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनाया जाएगा। तो इसमें सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह, गौना, तिलक, रस, कोई भी रस्म शुभ जैसे कि मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, विद्या आरंभ, नामकरण, कोई भी शुभ काम इसमें नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि देव सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी योग निद्रा में, क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार वो शंकर जी को सौंप देते हैं। तो देखिए इसीलिए हम लोग सावन में शंकर जी की, भोलेनाथ जी की इतनी अधिक आराधना करते हैं और शिव परिवार का भी हम आराधना करते हैं, जिसमें माता पार्वती का सुहाग का त्योहार आता है। सावन में हरियाली तीज, भादो में कृष्ण पक्ष में कजरी तीज, शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज, करवा चौथ आता है कार्तिक में, और देखिए गणेश जी का आता है भादो के चौथ में। संतान की, पुत्र के लिए माताएं व्रत रहती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो शिव परिवार को ये 4 महीना समर्पित है और इसीलिए भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं। तो इस समय क्या होता है दोस्तों की प्रकृति में और सूर्य और चंद्रमा का तेजस तत्व जो है वो कम हो जाता है। सूर्य में, चंद्र में, प्रकृति में तेजस तत्व, शुभ तत्व की कमी हो जाती है। तो इसलिए शुभ और क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, उनके साथ और भी देवी देवता योग शयन में चले जाते हैं। तो सृष्टि में जो भी मांगलिक कार्य यदि होगा भी तो उसका अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको बचना चाहिए, इन 4 महीनों में शुभ कार्यों से बचना चाहिए। देखिए दोस्तों इस समय हमको क्या नहीं करना चाहिए। इस समय हमें चोरी, व्यभिचार, व्यसन, झूठ बोलना, अपशब्द कहना, दूसरों को सताना, ये सब नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको गृहस्थ जीवन में रहकर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का और सात्विक संयमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। देखिए साधु संत जो है वो तो अपने हिसाब से अपना वो तपस्या करते हैं, जंगलों में भ्रमण करते हैं, अपना वो संयमित दिनचर्या अपना वो कर लेते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो इन 4 महीनों में हमें धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, ब्राह्मणों का दान और अधिक तीर्थ स्थान में नहीं जाना चाहिए। देखिए इस 4 महीनों में आप ब्रज को छोड़कर और कहीं तीर्थ स्थान में हमको जाने से बचना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और देखिए सुबह आप जल्दी उठ करके इन 4 महीनों में अगर आपके आसपास कोई देव वृक्ष है, घर के आसपास सुबह उठकर नहा धोकर, अगर आसपास, घर के आसपास कोई देव वृक्ष है, देव वृक्ष में क्या, जैसे पीपल, बरगद, नीम, अशोक, ये सब देव वृक्ष कहलाते हैं। तो ये अगर है तो उनको आप उनमें जल दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। अगर
पास है तो आप जल देकर प्रणाम कर सकते हैं, और अगर दूर हैं तो आप दूर से उन्हें प्रणाम कर सकते हैं इन महीनों में। उसके अलावा दोस्तों, इस समय क्या क्या हमको खान पान में भी बहुत हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, इस समय हमको खान पान में जैसे कि तली हुई, बासी, गरिष्ठ भोजन, इन सब से बचना चाहिए। देखिए, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बैगन, मूली, कटहल, करेला, ये सब नहीं खानी चाहिए। चौलाई भी नहीं खानी चाहिए। पत्ता गोभी की सब्जी, जो जिन सब्जियों में पत्तेदार होती हैं सब्जियां, उनको हमको नहीं खाना है, क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़े रहते हैं पत्तियों में, तो उनको हमको बचाव करना चाहिए। और देखिए, इस महीने में कढ़ी नहीं खानी चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। गरिष्ठ भोजन जैसे कि कढ़ी है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, ये सब हमको, चने की दाल, जो भी गरिष्ठ है, जो देर से पचने वाला ये सब भोजन है, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। आप अरहर की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, लौकी, तुरई की सब्जी खा सकते हैं। तो हमको हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, क्योंकि इस समय पाचन क्रिया बहुत मंद हो जाती है बरसात के मौसम में, तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और देखिए, दही जहाँ तक हो सके दही रात में नहीं खानी चाहिए। इस समय अगर दही, वैसे तो खाना नहीं चाहिए भादों में दही, और अगर लेकिन आप दही के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप दिन में रात को जमाई हुई दही आप एक बार दिन में खा सकती हैं, लेकिन एक बार रात में दही खाने से बचना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ठंडे पानी जहाँ तक हो सके, फ्रिज का ठंडा पानी इस मौसम में, क्योंकि ऋतु बदल जाती है, तो इस समय हमको ठंडा पानी से धीरे धीरे बचना चाहिए, और घड़े का पानी उपयोग कर सकते हैं। फ्रिज का बहुत अधिक ठंडा पानी हमको पीना नुकसानदायक हो सकता है। और देखिए, प्लास्टिक में रखी हुई जो बोतल का पानी है वो बहुत नुकसान होता है, वो हमको पीने से बचना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इस समय हमको रात में सलाद नहीं खाना चाहिए। सलाद में आप गाजर, खीरा, ककड़ी, मूली, प्याज, चुकंदर, ये पहले धो काट कर फिर उसको गर्म पानी में थोड़ा देर उसको डुबो कर छोड़ दें, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो क्या, दोपहर के समय आपको सलाद खाना है, रात के समय आपको सलाद बिल्कुल नहीं खाना है दोस्तों। इसके अलावा रात में दही भी नहीं खाना है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात, इस समय हमको बाज़ार में जो बासी, और जो आलू की चाट में क्या होता है, बासी आलू रहता है, वो लोग उसी को बना के अगले दिन दे देते हैं, बेच देते हैं। तो हमको इससे हमको बचाव करना चाहिए। बाज़ार की तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, चाट पकौड़ी, इनसे बचना चाहिए। हल्का सुपाच्य घर का शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। फल और सलाद आप दोपहर में ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ या मट्ठा भी आप दिन में ही लीजिए, रात के समय आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और इस समय आप एक काम ये कर सकते हैं कि अब जब ये चातुर्मास में जो 4 अमावस्या जो आएगी हर महीने की, चारों अमावस्या में आप गुड़, तिल और घी का हवन करें। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो ऊपरी हवा या कोई जादू या भूत प्रेत, जादू टोना कुछ भी है, तो वो उससे हवन के अग्नि जब प्रज्वलित होगी, उसके धुआं से वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो ये आप इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गुड़, घी, तिल को मिला करके हवन आप घर में ही उसको आप दीप प्रज्वलित करके घी डाल के वो आप कर सकते हैं, और पूरे घर में धुआं दिखा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इस समय हमको जहाँ तक हो सके नदी, तालाब, सरोवर में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि बाढ़ आई रहती है, बरसात के कारण हर जगह बाढ़ आई रहती है, तो पानी का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है, और तो उसमें हम लोग डूब भी सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि नदी, तालाब में हम न जाए, घर में ही स्नान कर ले। घर में
नहाने के पानी में 2-4 बूंद गंगा जल को डाल करके उससे हम स्नान कर सकते हैं। और देखिए इस समय हमको क्या करना चाहिए, इस समय हमको अधिक से अधिक धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, ये सब करना चाहिए। मंदिरों में दर्शन, भोलेनाथ जी की आराधना, विष्णु जी की आराधना, इस समय हमको सभी देवी देवताओं की और ब्राह्मणों को दान, इस समय का जप तप और ब्राह्मणों को दान, ये सब बहुत गुना, कई गुना अधिक इसका पुण्य प्राप्त होता है। अन्य समय की तुलना में ये इन 4 महीनों में इसका पुण्य बहुत अधिक मिलता है। तो इस समय आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा हमको ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा, गौशाला में दान करना चाहिए। इस समय हमको यज्ञ हवन अधिक करना चाहिए, इससे देवता तृप्त होते हैं। और देखिए गौ माता की सेवा करने में आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, गुड़ रोटी ये सब आप खिला सकते हैं। तो देखिए गौ माता की सेवा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि गौशाला में आप जा कर के कुछ रुपयों का दान कर दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो रुपया कहाँ जाएगा, वो किसको मिलेगा, इसका तो कोई अंदाज़ा हमें नहीं है। तो हमको गाय को डायरेक्ट सीधे जा करके गौ माता को हरा चारा खिला दीजिए, जो भी आपसे हो सके, फल खिला दीजिए, गुड़ केला रोटी कुछ भी आप खिला दीजिए, तो उससे वो गौ माता वो प्रसन्न होंगी। और आपको मालूम है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो इस समय देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, भागवत सत्यनारायण की कथा, और अगर हम उन समय में, उन महीनों में नहीं जो कर पा रहे हैं, कोई अगर हमारा मन्नत, कोई भी मनौती अगर छूटी हुई है, नहीं हो पा रहा है, तो वो आप इन 4 महीनों में भागवत करवा सकते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा भी करवा सकते हैं, जागरण करवा सकते हैं, देवी माँ का जागरण करवा सकते हैं, और रामायण भी करवा सकते हैं। इस समय हम जो उस समय हमारा नहीं हो पाता है, वो इस समय हम करवा सकते हैं। दोस्तों इस समय हमें बहुत ही संयमित दिनचर्या हमको रखनी चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, शाम को भीमसेनी कपूर जलाकर, बरसात के कारण में देखिए घरों में अक्सर सीलन, दुर्गंध ये सब आ जाता है बरसात के मौसम में, तो हमें शाम को भीमसेनी कपूर जला करके सभी कमरों में धुआं इसका करना चाहिए। उससे जो कीड़े मकोड़े, जो बरसाती जो कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाते हैं, और हमारा वातावरण शुद्ध और सात्विक और पवित्र हो जाता है। दोस्तों तो देखिए इसके अलावा हमें इन महीनों में अपने सात्विक धर्म, सात्विक आचरण करना चाहिए। दूसरों को कभी न कष्ट पहुंचाना चाहिए, न चोरी चुगली, झूठ बोलना, अपशब्द कहना, दूसरे की आत्मा को चोट पहुंचाना, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों। और मांगलिक कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय जहाँ तक हो सके पूजा पाठ, जप तप, व्रत, दान, पुण्य, ये सब करना बहुत अधिक, कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। दोस्तों इस समय हमको दाल में देखिए अरहर और मूंग की दाल खानी चाहिए, जो कि हल्का सुपाच्य होता है। और भारी दाल, गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध हमको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उसको हल्का गुनगुना करके तभी उसका इस्तेमाल करें। और प्लास्टिक की बोतल का पानी, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी, बर्फ़ का इस्तेमाल, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। और देखिए हमको सुबह हल्की धूप का सेवन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट की धूप लगना हमारे सेहत के लिए, इसलिए कि ऋतु भी बदल रहा है, तो 5-10 मिनट का हरी धूप का सेवन करना फलदायी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट करिए, इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।